Hello students, welcome to the physics class. We were discussing about the chapter light reflection and refraction. Now the next topic we have is spherical mirrors. Spherical mirror means ये sphere से related होंगी. तो spherical mirror होते क्या हैं? ये sphere का ही part होते हैं जिनमें reflection होती है. A spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is the part of the hollow sphere of the glass. एक आपने होलो स्फीयर लेना है ग्लास से, जैसे यहाँ नीचे शो भी किया हुआ है. ये एक होलो स्फीयर है जो कि पूरा ग्लास से बना हुआ है. उसका अगर हम एक पार्ट लें और उसमें रिफ्लेक्शन हो तो हम उसको क्या बोल देंगे? स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स. कनकेव क्या होता है? अ कनकेव मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर in which reflection of light take place at the bulging inward surface. जैसे अगर आप स्फीयर की बात करो तो इसमें ये बल्गिंग इनवर्ड सरफेस है. अगर हम इस साइड से देखें, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाए तो ये बल्गिंग आउटवर्ड सरफेस है. अगर हम कनकेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस केस में जो रिफ्लेक्शन होएगा वो होएगा बल्गिंग इनवर्ड सरफेस पर, या आप बोल सकते हो कर्व्ड इन सरफेस पर. इसको हम कनकेव सरफेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो बल्गिंग इनवर्ड सरफेस पे होता है, कर्व्ड इन सरफेस पे होता है, कनकेव सरफेस पे होता है. इससे अपोजिट कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर in which reflection of light takes place at the bulging outward surface, curved out surface, or we can say convex surface. Now there are some important terms related to the spherical mirrors. फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास पोल. पोल जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल पी. पोल होता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे अगर हमने इस स्फीयर में से इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है तो इसका सेंटर मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पोल. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज़ अ पार्ट. जिस स्फीयर से हमने ये मिरर बनाया है, अगर हम उस स्फीयर का सेंटर लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट. उस स्फीयर की रेडियस जिसका हमारा मिरर एक पार्ट है वो रेडियस को हम क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. अपर्चर. डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर. मतलब ये जो लेंथ आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर. दिस लेंथ इज नोन एज अपर्चर. डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अपर्चर. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल फोकस. Principal focus is a point on the principal axis where light rays traveling parallel to the principal axis actually meet or appear to meet after reflection from the mirror. This is the principal focus. यहाँ पर अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो या तो एक्चुअली में मीट कर जाएगी या हमें ऐसे लगेगा कि वो मीट कर रही है, appear to meet after reflection from the mirror. After reflection from the mirror जो रेज जहाँ से पास होती हैं that point on the principal axis is known as प्रिंसिपल फोकस. और प्रिंसिपल फोकस हमेशा मिडल में लाई करेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के. फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ये हमारे पास फोकस था, ये पोल.
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। Focal plane is a plane passing through the principal focus and normal to the principal axis of the mirror। मतलब जो यहाँ से फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर। अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर बात करें तो हमारे पास दो लाइंस आएंगी। जैसे यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस एक्स में ली है, तो हमारे पास वाई और जेड एक्स के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर भी हमें वाई एक्सिस भी मिलेगी और जेड एक्सिस भी। तो या तो वाई एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला प्लेन फोकल प्लेन होएगा, और एक होएगा हमारे पास जो जेड एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस में से पास होएगा। फोकल प्लेन इज द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। क्लियर। फिर है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में अभी आपको डिस्टेंस बताया, रिलेशन बताया है कि जो हमारे पास फोकस होता है वो हमेशा मिडल में लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल के। मतलब फोकल लेंथ हमेशा क्या होएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, या हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर is half its radius of curvature and radius of curvature is twice the focal length। ये हमारे पास फोकस था, ये हमेशा मिडल में लाई करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। मतलब ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होएगी, हाफ। देन रेज सेलेक्टेड फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जब हम स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ रोल्स ओबे होते हैं, उन्हीं की बेसिस पे हम रेज लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, बट अगर हम इमेज फॉर्मेशन करें तो हमें 2 रेज भी सफिशेंट होती हैं ताकि हम उसकी इमेज फॉर्मेशन दिखा सकें। तो क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज़ अ लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर after reflection will actually pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। जैसे अगर हमने ये concave mirror लिया है तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये यहाँ पर लाइट रे जो है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी क्या है, लाइट रे। तो ये जो लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होएगी, प्रिंसिपल फोकस से। और अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की तो इसमें अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस होएगी। जैसे यहाँ से लाइट रे गई, ये अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस होएगी बिकॉज ये रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग डाइवर्ज हो रही है। अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करें तो हमें क्या दिखेगा कि ये फोकस में से पास हो रही है। क्लियर। जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की वो फोकस में से या तो पास होएगी या अपीयर टू पास होगी। नेक्स्ट रूल इज अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ट्रैवल पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकस में से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। Similarly, a light ray directed towards the principal focus of a convex mirror। अगर हम convex mirror की बात करें तो ऐसी रे जो हमें अपीयर हो रही है, हमें लग रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। फर्स्ट में था जो पैरेलल थी वो फोकस में से पास हो रही थी, सेकेंड में है जो फोकस में से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन रही है। थर्ड क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सीम्स टू बी इंसिडेंट ऑन इट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाए, किस मिरर के केस में पास हो जाएगी, कॉनकेव मिरर के केस में, और सीम किस में होएगा हमें, कन्वेक्स के केस में, राइट। तो ऐसी रे क्या होएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेगी इट्स ओरिजिनल पाथ। जैसे अगर हमने कनकेव में दिखा रखे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट रे जा रही है,
ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस। और इस कन्वेक्स मिरर के केस में से जो रे हमें सीम हो रही थी कि वो जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज अ लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल पर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से उसका कोई एंगल बन रहा है, ट्रैवलिंग ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट एट द पोल। और कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है मिरर में, पोल पर ऑफ अ कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली such that the incident ray and the reflected ray subtends equal angle with the principal axis। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल कर दो, डायरेक्ट जो रे है आपके पास उसको सेम मीडियम में वापस ले आओ। जैसे फर्स्ट हमने कनकेव मिरर के केस में दिखा रहे थे, एक लाइट रे आ रही है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे आ रही है, और कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पे हो रही है। मतलब हमने ये रूल लगाना है, तो यहाँ पर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था वो बन रहा था आई। अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम एंगल बनाते हुए वापस आ जाएगी। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पर भी ये लाइट रे आ रही थी, ये एंगल बना रही थी आई विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब ये रिफ्लेक्ट होएगी तो भी सेम एंगल बनाएगी आर इक्वल टू द आई विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सो दिस वर द 4 रूल्स which we have to obey in case of image formation. Now there is a note। अब हमने जो 4 रूल्स किए हैं, इन 4 रूल्स में रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होने चाहिए, वो एक्चुअली में हो भी रहे हैं। हर केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ रहा है। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में क्या लिया था, जो पैरेलल आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर इस केस में हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, स्फीयर के केस में नॉर्मल क्या होता है, जो पॉइंट है हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको सेंटर से ज्वाइन करवा दो। टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, ये मैथ्स में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल। अब ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप एंगल आर को इक्वल करोगे तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस में से। ऐसे ही हर केस में एंगल आई जो होएगा वो एंगल आर के इक्वल आएगा। क्लियर? नाउ हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनकी विजुअलाइजेशन देखते हैं कि कैसे रेज रूल्स को ओबे कर रही हैं। तो फर्स्ट रूल था कि जो रे पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास हो जाते हैं। सेकंड हमने क्या दिखाया हुआ है, जो रे फोकस में से पास हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। थर्ड, यहाँ पर जो रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। फोर्थ, एक रे आ रही है जो इंसिडेंट हो रही है एट द पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी बाय मेकिंग द सेम एंगल। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट चीज है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में पड़ा हुआ है तो कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, उसकी क्या नेचर होगी, वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया हुआ है, ये इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट शो किया हुआ है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं वो आती हैं पैरेलल रेज की फॉर्म में, पैरेलल रेज की फॉर्म में आएंगी। तो ये हमने 2 रेज दिखाई हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये पैरेलल आ रही हैं, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 कहाँ से पास होंगी, फ्रॉम द फोकस। तो ये फोकस में से पास होगी, तो यहाँ पर ये मीट कर रही हैं, मतलब यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज।
इमेज कैसी बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी छोटी सी बनी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। अब अगर ये तो हमारी पैरेलल रेस थी और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी ली थी हमने। सेकंड केस हम ये ले सकते हैं, रेस तो हमने पैरेलल ही लेनी है बिकॉज इन्फिनिटी से जब भी रेस आती हैं वो पैरेलल आती हैं, बट हो सकता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ना हो, हमने मिरर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी। तो यहाँ पर दो रेस ली हैं हमने जो पैरेलल आ रही हैं, बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से वो पॉल पे इंसिडेंट हुई, जो रे पॉल पे इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एक तो हमने ये रे ले ली, एक हमने ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो मतलब वो क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्रेस, यह दोनों रेस मीट कर रही हैं एट दिस पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे ए डैश, ठीक है, और ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाएगा बी डैश। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विच इज़ प्लेस एट इन्फिनिटी। अब नेचर क्या है, दोनों इमेजेस थी, इस फिगर में आपको क्लियर है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड के साथ क्या होता है, रियल, क्योंकि एक्चुअली मेक कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है उसकी, कहाँ पे बन रही है, एट द फोकस, क्या सी है, साइज में हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। नाउ द सेकेंड इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, तो ये हमने मिरर लिया हुआ है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो फर्स्ट रे लेते हैं हम, जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फ्रॉम द फोकस। तो ये हमने फोकस में से पास करवा दी। एक सेकेंड रे दिखाई हुई है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस। अब यहाँ पर देखो दोनों रेस मेट कर रही हैं एट दिस पॉइंट, इसको हमने बोल दिया ए डैश और प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ले लिया बी डैश, राइट। अब फिगर से आपको क्या दिख रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब साइड डाउन है, इन्वर्टेड है। क्या उसकी पोजीशन है, बिटवीन एफ एंड सी, और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटी है, राइट। फिर थर्ड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली हमने सेंटर पे रख दिया। अब यहाँ पर भी हम कोई भी दो रेस दिखा सकते हैं, जैसे अभी पहली रे हमने यहाँ पे ली है, जो वो फर्स्ट रे हमने ली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही है थ्रू द फोकस। सेकेंड रे आप ले सकते हो जो फोकस में से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। आपने कोई भी जो 4 रूल्स थे उसमें से कोई भी दो रेस लेनी है। मैंने यहाँ पर ली है जो पॉल पे इंसिडेंट हो रही है और जो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर मेट हो रही है, यहाँ पर, इसको बोल दो ए डैश, और जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा उसको बोल दो बी डैश। अब नेचर क्या है इमेज की, ये सेम साइज की है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल है, इन्वर्टेड है, और इसकी पोजीशन क्या है, दिस इज़ फॉर्म्ड एट द सी, सी पे थी, सी पे हमारा ऑब्जेक्ट था और इमेज भी कहाँ बन गई, सी पे, साइज सेम आ गया और रियल एंड इन्वर्टेड है। फोर्थ इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। जैसे जैसे अगर हम मिरर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा साइज़ बड़ा लगता है हमें, है ना। जो ये पीवीआर में मिरर लगे होते हैं उनमें कुछ मिरर होते हैं कनकेव, तो अगर आप उनके पास जाते हो तो आपकी इमेज बड़ी होती जाती है। वही यहाँ पर भी हो रहा है, इन्फिनिटी पे थे तो इमेज बिल्कुल छोटी, फिर उससे पास आए, बियॉन्ड सी आए, तो हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो इक्वल साइज की हो रही है। अब आ गए सी और एफ के बीच में, तो हमारी इमेज सेम साइज की तो पहली होगी, अब मतलब साइज से बड़ी बनेगी एंड लार्ज हो जाएगी, ठीक है। रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन करते हैं बाय टेकिंग 2 रेज। तो ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने फर्स्ट रे ली है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही है थ्रू द फोकस। सेकंड जो फोकस में से पास हो रही थी
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ए डैश, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है वो क्या है, बी डैश। अगर आप ए बी ऑब्जेक्ट ले रहे थे, ए ऊपर था बी नीचे, तो यहाँ पर बी डैश ए डैश बन रहा है, मतलब ए डैश नीचे आ रहा है। तो इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लास्ट है, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट है, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट द फोकस, फोकस पे रख रहे हो, तो यहाँ पर हमने फोकस पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं लिया, फाइनाइट लिया फर्स्ट केस में, सेकंड में हमने पॉइंट साइज लिया है। तो फर्स्ट में अगर फाइनाइट साइज का ले रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने एक रे ली जो पैरेलल जा रही थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है फोकस में से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो रे जा रही है वो अनडाइवर्टेड जाएगी, रीट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो ये इमेज जो रेस आ रही है हमारे पास वो पैरेलल हैं, मतलब ये मीट करेंगी एट इन्फिनिटी, मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। सेकंड केस में हमने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया है एट द फोकस, तो यहाँ से सीधा रे जब मिरर पे जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ऐसे ही नीचे से भी हमने एक रे दिखाई हुई है, और वो भी क्या है, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल रेस हैं तो कहाँ मीट करेंगे, एट इन्फिनिटी, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एंड लार्ज एट इन्फिनिटी। नाउ द लास्ट केस इज, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन पॉल एंड फोकस। कनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस होता है कि जब इमेज जो है वो बिल्कुल सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, और ये कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन पोल एंड फोकस, तो आप कोई भी दो रेस लो, जैसे यहाँ पे ली हुई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही है फ्रॉम द फोकस, और एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाई है जो कि अनडाइवर्टेड जा रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, मतलब ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो हमें इनको बैक प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा सच दैट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, हमें लगे कि वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो हमने इनको बैक प्रोड्यूस करवाया, हमारे पास इमेज आ गई ए डैश बी डैश। अब ये बिल्कुल सीधी आई है, मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बड़ी आई है मतलब एनलार्ज, एंड कहाँ पर आई है, इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में आपके पास सिर्फ दो केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। फर्स्ट, जब आप इन्फिनिटी पे रहते हो, सेकंड जब आप किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हो, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में, बिकॉज इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस साइड होता है, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट में रहते हो, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट दिखा रहे थे जब ऑब्जेक्ट को आपने लिया एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से रेज आएंगी पैरेलल, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वो डाइवर्ज हो जाएंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसे ये रेज जा रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है, नीचे से हमने एक रे ली, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जा रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, मतलब इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। तो हम इनको बैक प्रोड्यूस करवाएंगे, जब हम बैक प्रोड्यूस करवाते हैं तो हम देखते हैं ये कहाँ पर मीट कर रही हैं, कहाँ पर हमें लग रहा है कि ये मीट कर रही हैं, एट द फोकस। सो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। इमेज की नेचर क्या होएगी, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, हाईली डिमिनिश्ड है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था और इमेज कैसे बनी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड है, बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, एंड कहाँ बन रही है, एट द फोकस। नेक्स्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसमें भी आप कोई भी दो रेस ले सकते हो, फर्स्ट जैसे ली हुई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डाइवर्ज हो रही है, बट हमें क्या अपीयर होएगा कि वो पास हो रही है फ्रॉम द फोकस। सेकेंड, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी वो अपने पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस, तो ये वाली रे अपने पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस।
ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? एट दिस पॉइंट, मतलब फोकस से थोड़ा पहले इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए डैश, और जो इसके नीचे पॉइंट आएगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या हो जाएगा? बी डैश। नेचर क्या है इमेज की? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, बिटवीन पी एंड एफ है। क्लियर? कन्वेक्स मिरर के केस में अब यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करो कि जो दोनों हमने इमेज फॉर्मेशन की, दोनों केसेस में जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड बन रही है, मतलब छोटी बन रही है ना? दोनों केसेस में क्या बन रही है? इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। तो अगर हमें बड़ी इमेज चाहिए हो किसी, हमने एप्लीकेशंस में, जैसे अगर हमें कहीं पर बड़ी इमेज चाहिए, लार्ज इमेज चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव, कन्वेक्स यूज़ नहीं कर सकते। सो अब हम इनके यूजेस पढ़ रहे हैं। तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स, कनकेव मिरर्स से यूजेस में क्या आएंगे? जहाँ पर भी हमें लार्ज इमेज चाहिए वहाँ पर आप डेफिनेटली कनकेव मिरर यूज़ करोगे, बिकॉज कन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं और दोनों में इमेज डिमिनिश बन रही है। तो जहाँ पर भी आपको लार्ज इमेज चाहिए, आप वहाँ पर देखो कि आपको लार्ज इमेज चाहिए, तो आप डेफिनेटली वहाँ क्या यूज़ करोगे? कॉनकेव मिरर। फर्स्ट जैसे है एज शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स टू सी अ लार्ज साइज इमेज ऑफ द फेस, फेस की आपको लार्ज साइज इमेज देखनी है तो आप क्या यूज़ करोगी? कॉनकेव मिरर। इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल टू गेट पावरफुल बीम ऑफ द लाइट, यहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगी? कॉनकेव, ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास लाइट रेज हैं वो ज़्यादा फैले, है ना, पैरेलल बीम हमें मिले, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव। बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स, उन्होंने टीथ को बड़ा करके देखना है ताकि उसकी कैविटी वगैरह पता चले, तो क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव मिरर। टू कॉन्सनट्रेट सनलाइट टू प्रेजेंट प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। तो हमने जहाँ पर भी कन्वर्ज करवाना है लाइट रेज को, हम डेफिनेटली क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव मिरर। एज रिफ्लेक्टिंग मिरर फॉर प्रोजेक्टर लैम्प्स, वही कन्वर्स का केस है। डॉटर्स यूज कॉनकेव मिरर्स एज डॉटर्स हैड मिरर्स टू फोकस light coming from a lamp on the body parts such as eye, ear, nose, throat etc. जिनको उसने एग्जामिन करना है तो डॉक्टर्स कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर, ताकि वो इजीली उसको कंसंट्रेट कर पाएँ। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसी जगह जहाँ पर हमें लार्ज एरिया देखना हो बट हम चाहते हैं कि उसकी इमेज क्या बन जाए? छोटी सी। तो फर्स्ट यूज़ है एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स लाइक कार, मोटरसाइकिल्स, बसेस एंड ट्रक्स। यहाँ पर इमेज भी क्या बनेगी? इरेक्ट, और जो पीछे का वाइडर व्यू है वो कवर हो जाएगा। जो आपके व्हीकल्स में साइड मिरर्स लगे होते हैं उसमें आपको पूरी रोड दिख जाती है, 3-4 व्हीकल्स एक ही बार में उस मिरर में दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज क्या बनती है? छोटी। तो मतलब वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर। एज रिफ्लेक्टर्स इन द स्ट्रीट लाइट, हम क्या चाहते हैं कि जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक पहुँचे, मतलब हमने लाइट रेज को क्या करवाना है? डाइवर्ज। डाइवर्ज किस मिरर से होती हैं? कन्वेक्स मिरर से। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर। एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, वही सेम बात है कि शॉपकीपर ने पूरी शॉप देखनी है बट छोटी जगह में देखनी है, थोड़ी सी जगह में देखनी है, तो वो क्या चाहता है कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू हो बट उसका स्पेस कम वो ऑक्यूपाई करे, सो दैट शॉपकीपर कैन कीप आई ऑन द होल शॉप। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर। क्लियर?